खबर गुजरात के राजकोट से, जहां पर इतिहास का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। यहां पर लगातार 3 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। 2 दिनों के भीतर 1509 मकान ढहाए जा चुके हैं। बचे 49 मकानों को गिराने के बाद अब मलबा हटाया जा रहा है। राजकोट का जंगलेश्वर इलाका अब आसमान से कुछ ऐसा नजर आता है। जिन इलाकों पर कभी हजारों मकान हुआ करते थे, वहां सिर्फ रोड़े और मलबे दिख रहे हैं। जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। राजकोट में इतिहास का सबसे बड़ा मेगा डिमोलिशन पूरा हो गया है। कुल 1509 अवैध अतिक्रमण हटाने में जेसीबी मशीन के अलावा बड़ी हिटाची मशीन मंगवाकर भी कार्रवाई की गई। नदी के किनारे कब्जा करके बसाई गई इस बस्ती में अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल नदी किनारे बसी अवैध बस्ती में शराब, गांजा, ड्रग्स, जुआ, हथियार समेत कई अवैध गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही थी। इन अवैध गतिविधियों में शामिल असामाजिक लोग यहां कब्जा कर मकान किराए पर देकर पैसा कमा रहे थे और उस पैसे का उपयोग अवैध कार्यों में कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद आगे चलकर पुलिस का काम आसान हो जाएगा। भक्तिनगर एरिया में जंगलेश्वर का जो एरिया है उसमें अवैध ढांचों को ढहाने की प्रक्रिया चालू है। कुल 1509 ढांचे हमने चिन्हित किए थे, जिनमें से 1309 को हमने डिमोलिश कर दिया है, बाकी को डिमोलिश किया जा रहा है। सिर्फ क्राइम के नज़रिए से बात करें तो जंगलेश्वर एरिया में बाकी शहर की तुलना में क्राइम की संख्या, क्राइम के आंकड़े ज़्यादा है। जैसे आपको बताऊं तो पिछले 8 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ जंगलेश्वर विस्तार से 61 आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इस अतिक्रमण में प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है और करीब 1400 लोगों के पुनर्वास का कोई मुकम्मल उपाय नहीं किया गया है। रौनक मजीठिया, राजकोट आज तक। राजकोट के आजी नदी के किनारे स्थित जंगलेश्वर में बीते 40 सालों से एक के बाद एक बने हुए 1509 जितने अवैध मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अब मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। ऐसे में कई परिवारों का आरोप है कि उन्हें मकान के बदले मकान नहीं दिया जा रहा है, ना ही राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उनका घर अगर अवैध था तो उन्हें तोड़ा जाए, लेकिन उन्हें मकान की जगह मकान की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। ऐसे में राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि बीते कई सालों से अवैध मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों के लिए वो फॉर्म भरें और लकी ड्रॉ के तहत उन्हें मकान मिलेगा।